हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं नीतू रानी स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग विद फन। मैं आपको करवाने जा रही हूँ जो हमारी कक्षा 10वीं की बुक है क्षितिज भाग 2। उसमें हमारी कविता है जो दो छोटी छोटी कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई कविताएं हैं और बहुत ही प्यारी कविताएं हैं। तो सबसे पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मतलब परिचय जान लेते हैं कि उनका जीवन परिचय क्या था। उनका जन्म होता है बंगाल के महिषादल में सन 1899 ईस्वी में। ये मूलतः गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वयं अध्ययन कर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा से वो बहुत अधिक प्रभावित थे। सन 1961 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो प्रमुख रचनाएं हैं काव्य रचनाएं, उसमें अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता और नए पत्ते, ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। अब हम जो हमारी उत्साह कविता है, सबसे पहले हम उत्साह कविता करेंगे और अट नहीं रही उसके बाद करेंगे। ठीक है, एकदम से वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो हम साथ साथ नहीं करेंगे। पहले उत्साह करेंगे और फिर उसके बाद अट नहीं रही। ठीक है, उत्साह कविता का सार देखिएगा। ये जो कविता है ये एक आह्वान गीत है। इसमें कवि बादल से घन घोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं। बादल बच्चों के जैसे घुंघराले बालों जैसे लग रहे हैं। कवि बादल से बरस कर उसकी प्यास सबकी प्यास बुझाने और गरज कर सुखी बनाने का आह्वान कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। कवि बादल में नवजीवन प्रदान करने वाला बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात दोनों यहाँ पर दिखाया गया है इस कविता में। इसीलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं कि वह अपने कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में एक नई स्फूर्ति और नया जीवन डालने के लिए मूसलाधार बारिश करे। आकाश में जो उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर कवि को लगता है कि वे बेचैन हैं। तभी उन्हें याद आता है कि समस्त धरती भीषण गर्मी से परेशान है। इसलिए आकाश की अनजान दिशा से आए हुए जो काले काले बादल हैं वो पूरी तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। कवि आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजो, बरसो और सारी धरती को तृप्त कर दो। ठीक है, तो हमारी कविता में ये था। तो हम अब कविता को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि हमारी कविता कैसी है। ये कविता है और कविता की साइड में क्या है, शब्दार्थ दिए हुए हैं। सबसे पहले हम कविता पाठ कर लेते हैं, उसके बाद शब्दार्थ देखेंगे और उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। गर्जो का मतलब होता है जोरदार गर्जना करना, जोरदार आवाज के साथ गर्जना करना। घेर घेर मतलब पूरी तरह से घेर लेना, चारों तरफ से घेर लेना। घोर मतलब भयंकर, गगन मतलब आकाश, धराधर बादल, ललित ललित सुंदर सुंदर, घुंघराले यानी कि गोल गोल छिल्ले के आकार के जैसे जो बादल होते हैं। बाल कल्पना छोटे बच्चों की कल्पनाएं या इच्छाएं। कैसे पाले की तरह बदलना। विद्युत मतलब बिजली, छवि चित्र या चलचित्र, प्रतिछाया या तस्वीर जिसको हम कहते हैं। उर हृदय, मन और चित्त, नवजीवन नया जीवन, वज्र कठोर, नूतन नया। तो आपको ये शब्दार्थ दिए हुए हैं, इनका अर्थ आपको पता होना चाहिए। कुछ कुछ शब्द बहुत मतलब इसमें ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, पर हैं थोड़े से, जिनको पता नहीं है तो वो आपने यहाँ से शब्दार्थ नोट करके याद कर लें। ठीक है, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर हो। अच्छा, ये जो काव्यांश है इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? इसमें कवि कहना चाहते हैं कि बादल तुम गरजो मतलब चारों तरफ से आकाश को, चारों दिशाओं से आकाश को घेर लो और तुम जोरदार बारिश करो। बादलों की यहाँ पर सुंदरता का वर्णन भी किया है। किससे किया है? छोटे छोटे बच्चों की कल्पनाओं से, उनके घुंघराले बालों से यहाँ पर कवि ने उनकी सुंदरता का वर्णन किया है, बादलों की सुंदरता का। और कवि ने यहाँ पर जो बादल है उनकी तुलना किससे की है? एक कवि से भी की है, एक बच्चे से भी की है। तो इसके बारे में हम इस कविता में जानेंगे। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर हो। इसमें कवि कहते हैं कि बादलों से कहते हैं कि
बादल, तुम जोरदार गर्जना अर्थात जोरदार आवाज के साथ आकाश को चारों तरफ से घेर लो और पूरी तरह से घेर कर पूरे आकाश में भयानक रूप से छा जाओ। ठीक है, यहाँ पर भयानक रूप से छाने के लिए कवि ने बादलों को बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि कवि क्या चाहता है कि बादल जोरदार बारिश करें। ठीक है, बादलों की यहाँ पर रूप सौंदर्य का भी वर्णन किया है। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। ललित ललित का मतलब होता है, यहाँ पर दिया हुआ है कि सुंदर सुंदर, कि बादलों का आकार कैसा है? बादलों का आकार बच्चों के घुंघराले बालों के समान है। घुंघराले मतलब गोल छल्ले के आकार के जैसे, घुंघराले बालों के समान बादलों का आकार यहाँ पर बताया गया है। उनकी सुंदरता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और बादलों को कैसा बताया गया है? छोटे बच्चे की कल्पना की तरह बताया गया है। छोटे बच्चों की कल्पनाओं की तरह कैसे? कि छोटे बच्चों की जो कल्पनाएं हैं वो पल पल बदलती रहती हैं, उसी प्रकार से जो बादल हैं उनका भी आकार पल पल बदलता रहता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कहा गया है। कवि कहते हैं कि इसमें इन लाइनों में वज विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। अब इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं? इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि तुम अपने हृदय में बिजली के समान ऊर्जा वाले विचारों को जन्म दो। कि तुम अपने हृदय में, बादलों से कहते हैं कि तुम अपने हृदय में बिजली के समान ऊर्जावान विचारों को जन्म दो और फिर उनसे एक नई कविता का सृजन करो। ठीक है, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले। अब यहाँ पर बादलों की तुलना किससे की गई है? कवि से भी की गई है। जिस प्रकार से कवि अपनी कविता के माध्यम से लोगों में उत्साह भरता है, जो निराश हुए लोग हैं उनमें उत्साह भरता है, उमंग भरता है, उसी प्रकार से यहाँ पर बादलों से निवेदन किया गया है कि तुम भी अपने हृदय में अर्थात आकाश में बिजली के साथ कड़को यानी कि बरसो। ठीक है, नवजीवन वाले और सभी में नवजीवन भर दो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। अब यहाँ पर क्या कहते हैं? कवि ने बात यहाँ पर कवि ने बादलों की तुलना कवि से भी की है, क्योंकि जिस प्रकार बादल धरती के सभी प्राणियों को नवजीवन प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से कवि भी हमारे अंदर सोए हुए साहस को जगाते हैं। किस प्रकार जगाते हैं? कवि बादलों से निवेदन करते हैं और कहते हैं कि बादलों, तुम अपनी कविता से निराश और हताश हुए लोगों के मन में एक नई आशा का संचार करो। बादल जोरदार आवाज के साथ गरजो ताकि लोगों में फिर से एक नया उत्साह भर जाए। ठीक है, आगे समझ में? चलो आगे देखते हैं दूसरे वाली कविता हमारी। पहले इसका कविता का पाठ करते हैं, उसके बाद इसके शब्दार्थ देखते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल मतलब व्याकुल, बेचैन जो हो जाते हैं। उन्मन मतलब अनमना सा उदास। विश्व, संसार, निदाघ, गर्मी, ताप यानी वह मौसम या समय जब कड़ी धूप होती है। सकल सब, जन लोग, अज्ञात जो ज्ञात न हो, जिसके बारे में पता न हो, अनंत जिसका कोई अंत न हो, घन मेघ यानी कि बादल, तप्त धरा तपती हुई धरती, गर्म धरती, शीतल यानी कि ठंडा जो ठंडक उत्पन्न करता हो। अब इसमें क्या है? अब इसमें जो तपती गर्मी के कारण लोगों के जो लोग हैं वो बेहाल हो चुके हैं, उनके मन निराश हो चुके हैं, उस स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है? विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निधाग के सकल जन। अत्यधिक गर्मी से परेशान लोगों की मन की यहाँ स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और कवि कहते हैं कि संसार के सभी लोग अत्यधिक गर्मी के कारण बेहाल हो चुके हैं, व्याकुल हो चुके हैं, और अत्यधिक गर्मी के कारण उनका मन कहीं लग नहीं रहा है। ठीक है, उनका मन कहीं लग नहीं रहा। विश्व के निधाग के सकल जन, सभी लोग परेशान हैं, संसार के सभी लोग गर्मी के कारण बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अज्ञात दिशा से आए हुए, यहाँ पर बादलों को अज्ञात दिशा से आया हुआ माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि बादलों के आने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती, वो किसी भी दिशा से आ सकते हैं और पूरे आकाश को घेर सकते हैं। पूरे आकाश पर छाए हुए बादल, घने काले बादल, तुम घनघोर वर्षा करो और तुम जोरदार आवाज के साथ गरजो और लोगों के मन में उत्साह भर दो। आपको ये कविता कैसी लगी?
इसका भावार्थ एक बार देख लेते हैं कि इसका भाव क्या है। अत्यधिक गर्मी से लोग परेशान हैं। धरती पर वर्षा हो जाने के बाद भीषण गर्मी से राहत होती है, इसलिए बादलों को का आह्वान किया गया है, बादलों को पुकारा गया है कि तुम जोरदार बारिश करो। तो उनका मन फिर से नए उत्साह ताकि उनका मन फिर से नए उत्साह और उमंग के साथ भर सके। इसी कारण कवि बादलों से निवेदन करते हैं कि तुम जोरदार बरसात कर धरती को ठंडा कर दो और लोगों में नया उत्साह भर दो। ठीक है, आपको मेरी ये कविता कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये कविता अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, और अगर कुछ कमी लगी तो कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद।